और अब बात उत्तर प्रदेश के बहराइच की। हिंसा की आग में बहराइच जल रहा है। उसे कंट्रोल करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। पुलिस ने अब तक 6 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर की है। 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आला अधिकारियों को आज ही सीएम योगी को रिपोर्ट भी देनी है। हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी, बाइक शोरूम को किया आग के हवाले। शोरूम की बाइकें जलकर खाक हो गईं। 24 घंटे के अंदर बहराइच में इतना कुछ बदल गया कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले को बहराइच में डेरा डालना पड़ गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को खुद लखनऊ से बहराइच पहुंचकर सड़कों पर मोर्चा संभालना पड़ा। तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे हाथ में पिस्टल लेकर अमिताभ यश उपद्रवियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच के महसी में हालात इस कदर खराब हैं कि आरएफ की एक कंपनी और 6 जिलों के पीएससी को तैनात करना पड़ा। डीएम से लेकर एसपी तक मार्च कर रहे हैं। सवाल यह है कि बहराइच में हिंसा कैसे फैली, बहराइच के फिजा में आग किसने लगाई। रविवार को हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय के साथ विवाद हो गया था। इस दौरान हिंसा भड़क गई। पथराव, आगजनी के साथ कई राउंड फायरिंग हुई। इसमें 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। गोलीबारी में मारे गए गोपाल मिश्रा के शव को लेकर सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों को फौरन गिरफ्तार करने की मांग करने लगी। आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग करने लगी। इस बीच बहराइच सीतापुर हाईवे पर उग्र भीड़ ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई दुकानों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। बहराइच में कल हुई हिंसा के बाद आज भी महसी तहसील में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त मैं महसी में हूं और यहीं से थोड़ी ही दूरी पर कल मूर्ति विसर्जन के दौरान गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी और युवक की मौत के बाद जो लोग थे आसपास के वो काफ़ी आक्रोशित हो गए। हालांकि उसके बाद आज सुबह से यहाँ पर महसी में जमकर आगजनी की गई है। ये देखिए, यहाँ पर चाहे हम ठेलों की बात करें, गाड़ियों की बात करें, उनको भीड़ ने आग के हवाले कर दिया है। और ना सिर्फ इन ठेलों और इन गाड़ियों को बल्कि कई घरों में आग लगा दी गई है। और पुलिस की जो टीमें हैं लगातार यहाँ पर सड़कों पर मार्च कर रही है, क्योंकि जो स्थिति है वो लगातार कह सकते हैं कि तनावपूर्ण बनी हुई है। कुछ और भी तस्वीर आपको दिखा दें कि आखिर इस वक्त यहाँ पर क्या स्थिति है। ये देखिए, घरों में तोड़फोड़ की गई है, इसके अलावा कुछ घरों में आग भी लगाई गई। बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लिया। हालात पर काबू पाने के लिए यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को मौके पर बहराइच भेजा गया। इतना ही नहीं, आसपास के 6 जिलों से पीएससी की टीम को भी बुला लिया गया। बहराइच के डीएम और एसपी खुद सड़कों पर उतरकर दंगाइयों को काबू करने में जुटी रही। बहराइच की घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर लचर रवैये का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि रूट से लेकर डीजे पर क्या बज रहा है, इसको प्रशासन को देखना चाहिए था। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है। लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त रवैये के बाद बहराइच में हालात को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में है। हालात को जल्द से जल्द कंट्रोल करने की बात कही जा रही है। इस दौरान प्रशासन ने हिंसा काबू करने के लिए महसी में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें